बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर फिज़िक्स जमात 9 का जो पेपर है वो कैसे बनेगा, उसकी स्कीम क्या होगी। चैप्टर 1 में से हम कितनी तैयारी करें, हमें क्या फ़ायदा होगा। चैप्टर 1 में से क्या आएगा, चैप्टर 2 में से क्या आएगा, चैप्टर 3, 4, 5, 9 तक सारी प्लानिंग आप हमें शेयर कर दें ताकि हम उसी के हिसाब से तैयारी करें। बच्चे कन्फ्यूज़ थे, परेशान थे, तो मैंने उनके लिए ये प्लान किया है। अब तमाम लोग आप जो है इस चीज़ को गौर से सुने, बहुत हमें बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा, नंबर 1, अब हम MCQ देखेंगे, शॉर्ट देखेंगे, लॉन्ग देखेंगे। ये चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 है, इसमें MCQ कितने हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। चैप्टर 1 में से एक MCQ सिलेक्ट होकर बोर्ड की तरफ से आएगा। आपने इसी हिसाब से तैयारी करनी है कि 1 MCQ कहाँ से पॉसिबल है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ आपने करनी है। अब चैप्टर जो 2 है, 2 में से भी एक ही MCQ आएगा। इसकी तैयारी भी आप इसी हिसाब से करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हो उसको तैयार करें। चैप्टर 3 में से 2 MCQ आएंगे, इसी तरह आप इंपॉर्टेंट MCQ बढ़ा देंगे ताकि आप 2 को कवर कर सकें। चैप्टर जो 3 है उसमें 2 आएंगे, 1 में 1, 2 में 1, 3 में 2 आएंगे। चैप्टर 4 में से एक MCQ आएगा, इसके हिसाब से आप इंपॉर्टेंट MCQ करें। 5 में से भी एक आएगा। अब चैप्टर 6 में से 2 MCQ आएंगे, उसी तरतीब से आपने ये करने हैं। अब चैप्टर जो 7 है, 7 में से एक MCQ, 8 में से जो है हमारे पास 2 MCQ हैं और 9 में से 1 MCQ है। अब जितने भी चैप्टर हैं वो सबको चैप्टर 3 में से 2, चैप्टर 6 में से 2, चैप्टर 8 में से 2 आ रहे हैं। बाकी जो चैप्टर हैं वहाँ से एक MCQ पेपर में आएगा। जमात 9 का भी जो भी पेपर बनेगा MCQ की तरतीब मैंने आपको शेयर कर दी। अब शार्ट कितने आएंगे, चैप्टर 1 है, 1 में से 3 शार्ट आपके पेपर में आएंगे। अब चैप्टर जो 2 है उसमें से कितने शार्ट आएंगे, चैप्टर 2 में से भी 3 शार्ट आएंगे। चैप्टर जो है 2 में से भी 3 शार्ट आएंगे। चैप्टर जो 3 है उसमें से कितने शार्ट आएंगे, चैप्टर 3 में से भी 3 शार्ट हमारे पास आएंगे। चैप्टर जो 4 है, 4 में से कितने शार्ट आएंगे, 4 में से भी 3 शार्ट आएंगे। अब जो चैप्टर 5 है, 5 में से कितने शार्ट आएंगे, 5 में से 2 शार्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अब जो चैप्टर 6 है, 6 में से 3 शार्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। और चैप्टर जो 7 है, 7 में से 3 शार्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। चैप्टर नंबर जो 8 है, 8 में से 2 जो आएंगे। और जो चैप्टर 9 है, 9 में से 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे। ये तरतीब है शार्ट क्वेश्चन की, वो तरतीब था MCQs का। जमात 9 को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी तरतीब बता रहे हैं। MCQs बता दिए, शार्ट बता दिए। अब लॉन्ग जो है कैसे कैसे आएंगे ये मैं तरतीब आपको नीचे शेयर करूँगा। अब ज़रा आप चले यहाँ पर। जो शार्ट क्वेश्चन वाले सवाल होते हैं उसके 3 सवाल होते हैं। सवाल नंबर 2 होता है, सवाल नंबर 3 होता है, सवाल नंबर 4 होता है। 3 सवाल आते हैं शार्ट क्वेश्चंस में से। अब जो सवाल नंबर 2 है वो बनता है चैप्टर 1, 3 और 5 से। 3 चैप्टर से मिलाकर सवाल नंबर 2 बनाया जाता है। इसमें से 3 शार्ट क्वेश्चन 1 से आते हैं, 3 3 से आते हैं, 3 और 3 6 और 2 ये 8 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। आपने चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में से चैप्टर 1, 3 और 5 ये आएंगे। अब जो क्वेश्चन 3 होगा शार्ट क्वेश्चन का, उसमें से कितने होंगे, चैप्टर 2 में से 3, 7 में से 3, 9 में से 2। तो इसका मतलब यहाँ से भी आप 6 शार्ट क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर कौन से हैं, 2, 7, 9। क्वेश्चन 2 कहाँ से है, 1, 3, 5 से। क्वेश्चन 3 कहाँ से है, 2, 7, 9। अब क्वेश्चन 4 किधर से है, 4, 6, 8। अब 4 में से 3, 6 में से 3, 8 में से 2। तो 3 शार्ट क्वेश्चन आते हैं, उनका सेट्स होते हैं। पहला सेट क्वेश्चन 2 का 1, 3, 5, दूसरा सेट क्वेश्चन 3 का 2, 7, 9, तीसरा क्वेश्चन 4, 4, 6, 8। अब लॉन्ग की तरफ आते हैं, बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। अब लॉन्ग को इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन है, हर दफ़ा जो है कॉम्बिनेशन में कोई इशू आ जाता है। तो 3 चैप्टर्स का हमने सीरीज़ बनाया। 3 चैप्टर के सीरीज़ को अगर आप तैयार करेंगे आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। आपका जो पेपर होगा उसी स्कीम के मुताबिक होगा। अगर आप 2-2 की करते हैं फिर जो है एग्ज़ामिनर एक क्वेश्चन बेढंगा देता है जिससे बच्चा कन्फ्यूज़ रहता है। हमने 3 जो है चैप्टर्स को कलेक्ट करके एक सीरीज़ में डाला है। उसी सीरीज़ के मुताबिक अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका क्वेश्चन ज़ाया नहीं होगा, आप 100% पेपर कर पाएंगे। जो क्वेश्चन 5 है लॉन्ग का, एक क्वेश्चन 5 आता है, दूसरा 6 आता है, तीसरा 7 आता है। जो क्वेश्चन 5 है 2 पार्ट आएंगे। अब मैंने 3 इसलिए रखे हैं, 1, 3, 5। इन तीनों को अगर आप कर लेंगे आपका न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, आपका शार्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा, लॉन्ग भी हो जाएगा, तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब अगर आप 6 करेंगे तो ये भी दोनों इसमें आएंगे, चैप्टर 2, 7, 9।
इन तीनों चैप्टर्स को करेंगे, आपका न्यूमेरिकल और आपका लॉन्ग हल हो जाएगा। अब क्वेश्चन 7 है 4, 6, 8, इन तीनों को करेंगे तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। 1, 2, 3 लॉन्ग सवाल है, आपने 2 सेट करने होते हैं। आपकी मर्ज़ी 6 वाला सेट करें 7 के साथ, आपकी मर्ज़ी 5 का सेट करें इसके साथ, जिसको भी आपकी मर्ज़ी मिलाना है आप 2 सेट करेंगे, चाहे ये दोनों करें, चाहे ये दोनों करें, चाहे ये दोनों करें। 2 सेट आप लॉन्ग के लिए करेंगे 100% मार्क के लिए। आप जो है जिसका भी करेंगे, ये तीनों करने हैं, इसके भी तीनों करने हैं, इसके भी तीनों, इसीलिए 100% मार्क के लिए। अगर आप चाहते हैं आप पास हों तो उसके लिए आप अपना सिलेक्टिव क्राइटेरिया बना लें, जिससे ज़्यादा शार्ट आ रहे हैं, जिससे ज़्यादा लॉन्ग आ रहे हैं, आप वही कर लें। अगर आप जो है सिलेक्टिव नहीं करना चाह रहे, आप कहेंगे आप 100% मार्क लें, तो इस तरतीब के मुताबिक ये सेट करें या ये सेट करें, या फिर 2 सेट इधर से करने होंगे, 2 सेट इधर से 6 शार्ट क्वेश्चन का क्राइटेरिया आपने पूरा करना है, फिर आपका पेपर जो है 9th का कंप्लीट होगा। जमात 9 के पेपर का मुकम्मल स्कीम मैंने आपको यहाँ शेयर कर दी। जिस बच्चे को और भी स्कीम चाहिए हों तो मुझे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, फिर जो है कमेंट करें, फिर उसको जो है इंशाल्लाह हम अगले स्कीम आपको वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। अभी जमात 9 का फिज़िक्स का शेयर किया, फिर हम केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने हमारा साथ देना है, लाइक करना, शेयर करना है, कमेंट करना है और फॉलो भी करना है। अगर किसी को इसमें से कुछ कन्फ्यूजन हो तो वो डायरेक्ट टेक्स्ट भी कर सकता है। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया।